तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 7वीं यूनिट चला रखी है, जिसमें हम हिंदी के जो कहानियाँ पढ़ रहे हैं 7वीं यूनिट में, वो स्वतंत्रता के बाद की कहानियाँ हमें पढ़ रहे हैं। हमने पहली कहानी पढ़ चुके हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम। अब दूसरी हमारे सिलेबस में दे रखी है, फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम। तो आज हम लाल पान बेगम कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी कहानी है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है। बिकॉज लास्ट जो दिसंबर 2019 में जो पेपर लगा था, तीसरी कसम में से एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, फणीश्वर नाथ रेणु वाले चैप्टर से कहानी से। और अभी फणीश्वर नाथ रेणु दूसरी कहानी हमारे चैप्टर में दे रखी है सिलेबस में। तो लाल पान की बेगम श्योर है कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 नंबर का। तो ध्यान से सुनना है, आज की कहानी है हमारी। तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी चर्चित कहानी लाल पान की बेगम से स्त्री शक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। यानी यहाँ जो स्त्री का जो शक्तिकरण है, यानी स्त्री की जो मनोभावना है, जो उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा कि स्त्रियां भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वह क्योंकि हमारा जो समाज है वो मतलब पुरुषवादी समाज है, जिसमें स्त्री का जो स्त्रियों की जो मतलब चाहत होती है, जो इच्छा होती है, उनको दबाया जाता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से ये उभारा गया है। वह आत्म सम्मान चाहती है, पर्दे की प्रथा को या ऐसी कोई और प्रथा जो उन्हें गुलामियों का जीवन जीने को विवश करती हो, उन्हें वह अब स्वीकार्य नहीं है। देखो कितनी अच्छी कहानी है लेडीज़ों के लिए, स्त्रीकरण सशक्तिकरण मिसाल एक कहानी है ये। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमें कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी के प्रमुख पात्रों में एक तो है बिरजू की माँ, एक बिरजू के पिता, एक बिरजू चंपिया, एक मखनी बुआ, एक जग्गी की पतोहू, एक सुनारी। तो इनमें देखो बिरजू मोस्ट है, और जो मखनी बुआ कोई ज़रूरी नहीं है, या पूछ सकते हैं तो कोई बात नहीं, या सुनारी ये मोस्ट है। तो पढ़ लेते हैं हम बिरजू की माँ। यह कहानी भी इर्द गिर्द इसी महिला के में घूमती है। बिरजू की माँ कहानी की नायिका वह एक सशक्त महिला है, जो समाज और परिवार में तारतम्य बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली दबंग नारी है। बिरजू के पिता कहानी में दम्भू इंसान के रूप में दिखाते हैं, जो अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं। बिरजू चंपिया कहानी के बाल पात्र तथा भाई बहन है, जो समय समय पर कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिरजू और चंपिया यह भी लाल पान बेगम की कहानी में पात्र है। मखनी बुआ गांव की एक स्त्री पात्र है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। जग्गी की पुतोहू गांव की एक नई बहू है, जो झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री है। सुनरी गांव की एक महिला पात्र है। तो ये थे इनके प्रमुख पात्र किस कहानी की, लाल पान की बेगम। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं लाल पान बेगम कहानी की समीक्षा। लाल पान बेगम कहानी की समीक्षा। लाल पान बेगम कहानी में परंपरागत ढंग से कथा नहीं कही गई है, बल्कि बिरजू की माँ की मानसिक उथल पुथल, कुछ पारिवारिक संदर्भों, क्रियाओं, आसपास की महिलाओं के व्यंग्यात्मक स्वादों से आरंभ में कथा निर्मित होती है और धीरे धीरे बाहर भीतर अपना विस्तार करती चलती है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मानवीय व्यवहार की विभिन्न परतों को खोलना एवं दिखाना की मानो कहानीकार का उद्देश्य रहा हो। कहानी की नायिका बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है, जिसके कई कई सपने होते हैं, लालसा होती है। वह स्त्री सुलभ भावनाओं में जीती है। परिस्थिति अनुरूप उनकी मानसिकता में क्रमश परिवर्तन होता जाता है। अपने मूल रूप से वह हर दिन से बहुत ही सरल व सहज है, किंतु प्रतिक्रियावादी है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया कि वह क्या सोचती है, किस टॉपिक को लेके, और आसपास का माहौल कैसा होता है। जब स्त्री का जो काम पहले बता देती है और उसके बाद आसपास के लोगों को अगर पता होता है कि ये काम इसका होने वाला है, अचानक नहीं होता है, तो लोग उनमें क्या है ताने तो कसने लग जाते हैं। तो उन तानों से उनकी कैसी दशा होती है, जिन पे वो बीतती है, वही चीज़ इसमें बताई गई है लाल पान बेगम की कहानी में। आगे देखो मित्रों, बिरजू की माँ को उनके पति ने गाड़ी पर मेला देखने जाने का वादा किया था। इसी यकीन पर कि पति दिया हुआ वादा पूरा करेगा, वह गली से
सभी को मेला देखने जाने की बात बता देती है, परंतु समय पर गाड़ी न मिल पाने से बिरजू के पिता को आने में देर हो जाती है। वह बिरजू के पिता आएगा या नहीं, इसी दुविधाग्रस्त मन स्थिति में बिरजू की माँ झुलझुलाती है। तभी मखनी बुआ के यह पर पूछने पर कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि क्यों क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, यह कि वाक्य किसने कहा या कौन सी कहानी से उठाया गया है। बिरजू की माँ जो पहले से ही मेले जाने के लिए पति के समय पर बैलगाड़ी न लेकर आने से नाराज बैठी थी, उससे मखनी बुआ का यह सवाल चुभ सा गया। मखनी बुआ ने सहजता से ही प्रश्न पूछा था, किंतु गुस्से में उसने मखनी बुआ को ऐसा उत्तर दिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मुझे सब देखना पड़ता है। यह लाइन भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। यह बात मखनी बुआ को चुभ गई। पानी भरते समय जब यह बात मखनी बुआ ने गांव की औरतों को बताई तो पनिहारिनों ने बुआ को सांत्वना देने की कोशिश की। देखो यह कहानी किस प्रकार है, आगे बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। आगे देखो मित्रों, बातों बातों में बात निकलती है कि बिरजू के पिता हाल ही में मंजूर से स्वतंत्र किसान हुए थे। यह सब 4 पैसे आ जाने का ही नतीजा है, कि बिरजू की माँ के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। जग्गी की पुतोहू यानी बहू ने इसी बीच बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह दिया। अब देखिए लाल पान की बेगम कहानी इसी के माध्यम से एक बहू ने कहा था, यही कहानी का नाम में रख दिया गया है, जिससे बिरजू की माँ की नाराजगी और अधिक बढ़ गई। नाराजगी और खुशियाँ जैसे कैसी क्षणिक है, ये दर्शाने में फणीश्वरनाथ रेणु के समान कोई अन्य लेखक नहीं है। बिरजू के पिता को गाड़ी मिल जाती है, फिर बिरजू की माँ बैलगाड़ी की 8 बैलों की घंटियां सुनकर खिल उठती है। भारतीय परिवेश में कोई अकेला नहीं होता, समाज परिवार का ही विस्तृत रूप होता है। अभी तक बिरजू की माँ जिनसे चिड़ी बैठी थी, उन सभी को गाड़ी में बिठा भी लेती है। देखो मन देखो कितना साफ है, पहली तो नाराज हो जाती है दान देने पे, अब वो सबको अपने गाड़ी में बिठा लेती है। तो ऐसी होती है भारतीय नारियां। आगे देखो, बिरजू की माँ ने बड़ी खुशी से मखनी बुआ को घर बुलाया। जग्गी की पुतोहू और सुनारी को अपने साथ नाच देखने चलने के लिए गाड़ी पर बिठाया। रास्ते में खाने के लिए वह पहले ही अपने साथ कुछ सामान ले चुकी थी। साथ ही जग्गी की पुतोहू जिनने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा था, उसने उसके दिए हुए संबोधन को वह अपना भी लिया था राजी राजी। बिरजू की माँ की झुंझुनाहट और नाराजगी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो पाने की आशंका से उत्पन्न निराशा का परिणाम थी। इसी निराशा ने उसने न्यून भाव को जन्म दिया। अंततः उसके मन में बैर कलह सब कुछ भुलाकर एक हो जाने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों का उदय होता है। ऐसे हमारे समाज में होता रहता है, क्योंकि जो लेडीज़ें होती है उनको खावा सहन नहीं होता, या उनके समय पे कार्य अगर नहीं हो पाता है तो फिर भी उनके में क्या झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन आने लगता है। कहानीकार ने कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया है कि मनचाही परिस्थिति न होने पर जो सारी बातें बिरजू की माँ को उद्विग्न परेशान बना रही थी, वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उससे सहज व भली प्रतीत होने लगी। जग्गी की पुतोहू ने जिस लाल पान की बेगम के संबोधन से वह बिफर गई थी, स्तर चिंत में वह संबोधन उससे अनुकूल प्रतीत होने लगा। परिस्थिति वह उनके मध्य मानवीय संबोधनों भावों की जटिलताओं को यह शीर्षक दिखा पाने में समर्थ है, वह इसी में इसकी सार्थकता है। अंत में लेखक ने जो कहानी बताई है कि मनचाही परिस्थिति में नहीं होती है, हमारी जो परिस्थिति अकॉर्डिंग टू परिस्थिति हमारी नहीं होती है, तो वो जो भी कोई कहता है अच्छी बात को बुरी बात को हमें बहुत ही चिढ़ने वाली सी बात लगती है, मजाक की बात हमें बहुत बुरी लगने लगती है। और वही अगर हमारा मन अच्छा होता है, परिस्थिति हमारी अनुकूल होती है, कोई कुछ भी कहो वो हमें सहन हो जाता है और हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो यही कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु दूसरी कहानी इनमें से कोई सी भी लाइन पंक्तियाँ आ सकती है जिसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।